हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन थिंकिंग। ठीक है, ये फोर्थ यूनिट का थर्ड टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में, ठीक है, और यूज़र्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, और 10 एम्प्लॉय में से किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को क्या करना, क्रिएटिव वे में या फिर आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकली रूप से। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में यूज़र्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे में या फिर आप बोल सकते हैं क्या प्रैक्टिकल वे में सॉल्व करना ही डिज़ाइन थिंकिंग कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिज़ाइन थिंकिंग। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड यूजर सेंटर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर्स, जनरेटिंग आइडियाज एंड क्रिएटिंग इनोवेशन सॉल्यूशन। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग समस्या को हल करने के लिए एक उपयोगकर्ता केंद्रित सोचने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है जो क्या करती है, जिसमें लोगों की ज़रूरतों का समझकर या फिर नए और रचनात्मक समाधान तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी यूज़र्स हैं उसकी प्रॉब्लम को समझा जाता है। मान लो अगर किसी एम्प्लॉय ने या फिर किसी यूज़र्स ने बताया कि उस मशीन्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले आती है इसमें आप उस चीज़ को या आप उस जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले सोचें समझिए। उसके बाद क्या करें, उसका सॉल्यूशन किस रूप में देना है, प्रैक्टिकली रूप में देना है या फिर क्रिएटिव रूप में देना है, मतलब कुछ नए तरीके से, ताकि वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि डिज़ाइन थिंकिंग समस्या को हल करने के लिए एक उपयोगकर्ता केंद्रित सोचने की प्रक्रिया है, जिसमें लोगों की ज़रूरतों को समझकर और नए रचनात्मक समाधान को तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यूज़र्स की प्रॉब्लम को समझना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है और फिर क्या करना है, नए प्रैक्टिकली या फिर मॉडर्न तरीके के जो भी आपके क्रिएटिव क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके से होते हैं, उनको सामने लाया जाता है और उस प्रकार से सोचा जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर ग्राहक, ठीक है, कोई कस्टमर्स है, ठीक है, वो कस्टमर किसी मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करने से परेशानी महसूस कर रहे हैं। मान लो कि कोई यूज़र्स है जिसने क्या किया, मोबाइल कंपनी से फ़ोन ख़रीदा। अब उस कंपनी का फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स, उसको क्या हो रहा है, उस फ़ोन को इस्तेमाल करने में या यूज़ करने में क्या आ रही है, परेशानी आ रही है। मान लो कि एक यूज़र है, यूज़र ने क्या किया, एक कंपनी का फ़ोन लिया और उस कंपनी के फ़ोन को यूज़ करने में उसे क्या आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो डिज़ाइन थिंकिंग क्या होगा, डिज़ाइन थिंकिंग में सबसे पहले उसकी समस्या को समझी जाएगी। मतलब वो मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी सबसे पहले देखेगी कि उस यूज़र्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो कैसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले उसकी समस्या को समझा जाएगा, उसके बाद फिर आसान ऐप डिज़ाइन बनाया जाएगा। मतलब उसके प्रॉब्लम को समझकर उसको एक डिज़ाइन तरीके से या फिर क्रिएटिव तरीके से क्या किया जाएगा, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें क्या बताया, जैसे कि ऐप डिज़ाइन, आसान ऐप डिज़ाइन बनाया जाता है। किसके लिए, क्योंकि उसको फ़ोन यूज़ करने में तकलीफ़ हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, परेशानी आ रही थी। तो क्या किया, उस फ़ोन कंपनी या मोबाइल कंपनी ने क्या किया, एक आसान ऐप डिज़ाइन बनाया, ताकि जो यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही है उसको वो प्रॉब्लम नहीं आए और उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके। देखिए उसने क्या किया, उसने उसको डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है, उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि आप ऐसा करो तो आपको क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या बताया गया कि आप उस चीज़ को करने के लिए एक डिज़ाइन या फिर बोल सकते प्रैक्टिकल तरीका दिया। उसने क्या किया, उसके लिए एक आसान सा ऐप डिज़ाइन करा। उससे क्या हुआ, जो कस्टमर था या जो यूज़र था उसको फ़ोन इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है और उसको क्या मिला, एक प्रैक्टिकली तरीका या प्रैक्टिकली यूज़ करने का
मौका मिला, या फिर बोल सकते हैं कि उसको एक क्रिएटिव वे में उसका सॉल्यूशन मिला। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे गोल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। जो डिज़ाइन थिंकिंग है उसके लक्ष्य क्या क्या है। देखिए, डिज़ाइन थिंकिंग का एक सिंपल सा मीनिंग क्या है। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब है कि जो भी यूज़र्स है उस यूज़र की प्रॉब्लम को समझना और उसको एक क्या प्रैक्टिकली, मॉडर्न या फिर क्रिएटिव वे में उसको क्या करना, सॉल्व करना। देखो, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नॉर्मल तरीके से हो सकता है, पर डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब क्या है, उस प्रॉब्लम को क्रिएटिव वे से सोचना और क्रिएटिव वे में उसका क्या करना, सॉल्यूशन देना ही क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग है। अब हम इसमें देखेंगे गोल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, जिसमें फर्स्ट क्या है, डिज़ायरेबिलिटी। ठीक है, डिज़ायरेबिलिटी इसका क्या है, फर्स्ट गोल है। इसमें बताया गया है कि डिज़ायरेबिलिटी रिफर टू द एक्सटेंट टू विच अ सॉल्यूशन इज डिज़ायरेबल फॉर द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इच्छनीयता, डिज़ायरेबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है इच्छनीयता का अर्थ है कि समाधान उपयोगकर्ता को कितना पसंद आता है। मतलब आपने जो क्रिएटिव वे में यूज़र्स को सॉल्यूशन दिया था वो सॉल्यूशन यूज़र को कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, आपने जैसे क्या किया, मोबाइल कंपनी थी, मोबाइल कंपनी को जिसने किसी व्यक्ति ने उस कंपनी का फ़ोन ख़रीदा और उसे उसको इस्तेमाल करने, यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या हुआ, उस कंपनी ने क्या किया, उसे एक आसान ऐप बना कर दिया। मतलब क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिज़ाइन तरीके से या फिर कह सकते हैं एक प्रैक्टिकली तरीके से सॉल्यूशन दिया। इसमें यही बताया गया है कि आपने जो प्रैक्टिकल तरीका या फिर जो क्रिएटिव वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वो उपयोग करता या फिर उस यूज़र्स को कितना पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस चीज़ को समझना ही क्या बताया है, डिज़ायरेबिलिटी में बताया गया है। ठीक है, और उनकी ज़रूरतों को कितना पूरा करता है। जैसे क्या था, उस कंपनी ने क्या किया, मोबाइल कंपनी ने उस यूज़र को एक मोबाइल ऐप बना के दिया। ठीक है, आसान सा मोबाइल ऐप बना के दिया। अब उस यूज़र को उसका जो तरीका था वो कितना पसंद आया और उसकी कितनी ज़रूरत पूरी हुई, मतलब उसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, इस चीज़ को समझना ही क्या कहलाता है, डिज़ायरेबिलिटी कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, कस्टमर को प्रोडक्ट यूज़ करना अच्छा लगे और उसे वह अपनाना चाहे। मतलब आपने जो सॉल्यूशन दिया है उस यूज़र को, उसको पसंद आया भी या नहीं आया, और पसंद आया तो उसकी ज़रूरत कितनी पूरी हुई। ठीक है, इसका क्या है, ये फर्स्ट गोल है। फिर सेकंड गोल है इसका फिजिबिलिटी। ठीक है, संभाव्यता। फिजिबिलिटी मीन्स वेदर द सॉल्यूशन कैन बी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेड विथ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। संभाव्यता का अर्थ है कि समाधान को उपलब्ध तकनीक और संसाधनों से लागू किया जा सकता है या नहीं। मतलब आपने जो क्रिएटिव वे में उसको सॉल्यूशन दिया था वो क्या हो रहा है, वो टेक्निकल तरीके से लागू किया जा सकता है या उसको एक्शन में लाया जा सकता है नहीं, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उस चीज़ को समझना ही क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड गोल है या डिज़ाइन थिंकिंग का सेकंड गोल है। फर्स्ट गोल क्या था, फर्स्ट गोल था कि आपने जो सॉल्यूशन उस यूज़र को दिया है उसको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर उसकी ज़रूरत जो थी, उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, उस चीज़ को समझना। ठीक है, अब सेकंड इसका गोल क्या है, सेकंड गोल है कि जो आपने समाधान दिया है, जो सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, उसको उपलब्ध कराने के लिए जो तकनीक का यूज़ आप कर रहे हैं उसको किस वे में लागू किया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं उसका रिसोर्सेज जो है, उसके जो संसाधन है उसको किस वे में लागू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपने जो सॉल्यूशन दिया, क्या दिया था कि उस कस्टमर को या फिर उस यूज़र को आपने एक आसान ऐप बना कर दिया। अब आपने जो आसान ऐप उसको बना कर दिया है, ठीक है, वो क्या, वो टेक्निकल तरीके से बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, मतलब उस प्रॉब्लम को टेक्निकल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को समझना क्या है, इसका सेकंड गोल है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी और स्किल हो, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो क्या करेगा, उस चीज़ को क्या करेगा, टेक्निकल तरीके से सोचेगा। इसमें वही बताया गया है कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो टेक्निकल तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती, इस चीज़ को समझना ही क्या है, फिजिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब इसका थर्ड गोल देखते हैं हम। थर्ड इसका गोल है वायबिलिटी। ठीक है, व्यवहार्यता या लाभप्रदता। विएबिलिटी रिफर टू वेदर द सॉल्यूशन इज इकोनॉमिकली विएबल एंड सस्टेनेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
व्यवहार्यता का अर्थ है कि समाधान आर्थिक रूप से लाभदायक और लंबे समय तक चलने योग्य है या नहीं है। मतलब आपने जो सॉल्यूशन दिया है उस यूज़र को क्रिएटिव वे में, ठीक है। देखिए डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब क्या है, क्रिएटिव वे, ठीक है, क्रिएटिव वे। आपने जो सॉल्यूशन दिया है उस यूज़र को क्रिएटिव वे में, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, उससे प्रॉफिट है या नहीं, और वो लंबे समय तक चलेगा या नहीं, इस चीज़ को समझना ही क्या है, इसका थर्ड गोल है। मतलब आपने जो सॉल्यूशन उसको क्रिएटिव वे में दिया है, प्रैक्टिकल तरीके से दिया है, वो लॉन्ग टाइम तक चलना चाहिए और उससे प्रॉफिट होना चाहिए, इसका क्या है, ये थर्ड गोल है। एग्जाम्पल देखिए, प्रोडक्ट से प्रॉफिट और बिजनेस चल सके, ऐसा ही क्या देना है आपको ऐसा ही सॉल्यूशन देना है, किसको, उस यूज़र्स को। इसका क्या था, ये थर्ड गोल था। ठीक है, ये क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग, और डिज़ाइन थिंकिंग के 3 गोल्स। मतलब आप यूज़र्स को जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस सॉल्यूशन से क्या होना चाहिए, उनको फ़ायदा भी होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म तक चलना चाहिए। ये सारे गोल किसके थे, डिज़ाइन थिंकिंग के थे। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है। इसकी फर्स्ट स्टेज है एम्पैथाइज, ठीक है। एम्पैथाइज मतलब उस चीज़ को समझना। इसकी फर्स्ट प्रोसेस क्या है, समझना। मतलब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि सबसे पहले क्या है, यूज़र्स आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना है कि वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द यूज़र्स फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, उपयोगकर्ता की भावनाओं, समस्या और ज़रूरतों को समझना। अगर यूज़र आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया है, तो समझिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या, ये सारी चीज़ों को समझना क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप है। एग्जाम्पल देखिए, कस्टमर से बात करना और इंटरव्यू लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या इसका स्टेज है कि समझना। आप सबसे पहले देखेंगे कि जो यूज़र्स आपके पास आया है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, डिफाइन, समस्याओं को परिभाषित करना। क्लियरली डिफाइनिंग द रियल प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र्स, उपयोगकर्ता की वास्तविक समस्या को साफ साफ परिभाषित करना। कस्टमर को, जैसे कि कस्टमर को प्रोडक्ट को समझने में दिक्कत हो रही है। अगर कस्टमर ने क्या किया, आपकी कंपनी से कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन ख़रीदा तो उसको क्या हो रहा है, उस फ़ोन को चलाने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम बताया। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो यूज़र्स हैं और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको देखना है कि उसकी जो समस्या है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको वो साफ साफ परिभाषित करे, या उसको आप साफ साफ समझिए। या फिर जैसे कि उसको क्या हो रहा है, आप उसको मोबाइल चलाने में दिक्कत हो रही है, आपने क्या किया, उससे सबसे पहले उस चीज़ को समझिए, उसको मोबाइल चलाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉब्लम बता दिया। अब आपको देखना है और साफ साफ डिफाइन करना है कि चीज़ें आपको कहाँ प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। सेकेंड मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, और सेकंड में आपने उसको क्या किया, उसको डिफाइन किया कि आपको प्रॉब्लम इस चीज़ में आ रही है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसके लिए एक आइडिया लाएंगे, विचार करना, जनरेटिंग मल्टीपल्स आइडियाज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो उपयोगकर्ता और जो यूज़र्स ने अपनी प्रॉब्लम बताई है, ठीक है, उसने जो प्रॉब्लम बताया, आपने उसको समझा, उसको डिफाइन किया, ठीक है। उस यूज़र ने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बता दी और आपने क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को उससे डिफाइन कर दी। अब थर्ड इसमें क्या है, उस जो प्रॉब्लम है उस पर क्या करना, विचार करना। जो समस्या थी उसको हल करने के लिए अलग अलग विचार बनाना, आइडियाज़ लाना। और उसने बोला कि उसको फ़ोन चलाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको यूज़ करने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बता दी, उसको आपने डिफाइन कर दिया। अब आप उसके लिए क्या करेंगे, जो आइडियाज़ है वो सोचेंगे, ठीक है। आइडियाज़ मतलब जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर न्यू आसान मोबाइल ऐप उसके लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अदर कोई अगर सॉल्यूशन देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब आपके पास 2 3 4 जितने भी आइडियाज़ है, क्रिएटिव वे में, मॉडल रूप में, प्रैक्टिकली रूप में, आपके पास जितने आइडियाज़ आ रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके,
उतने सारे जो आइडियाज़ है उनको क्या करना, एक एक करके बताना या उन आइडिया को सोचना। इसके न्यू डिज़ाइन, न्यू फीचर्स के आइडिया देना कि आप क्या कर सकते हैं, न्यू फीचर डाल के उसको चेंज कर सकते हैं ताकि आपको मोबाइल फ़ोन चलाने में आसानी हो, ठीक है। या फिर कर सकते हैं कि आप न्यू डिज़ाइन ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप उसको आइडिया के रूप में बता सकते हैं। फिर फोर्थ क्या है, प्रोटोटाइप्स, ठीक है। प्रोटोटाइप्स मतलब उसका नमूना बनाना। क्रिएटिंग अ सिंपल मॉडल फॉर अ सैम्पल ऑफ द सॉल्यूशन, समाधान का छोटा नमूना मॉडल बनाना, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके पास जो भी सॉल्यूशन थे, आपके पास जो भी आइडियाज़ थे, आपने क्या किया, एक एक करके बताया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो आइडिया पसंद आया या आपने जो यूज़र के लिए जो आइडिया सोचा है, उसको सॉल्यूशन देने के लिए जो क्रिएटिंग वे तरीका सोचा है, ठीक है, उसको क्या करना, उस सॉल्यूशन को एक छोटा सा नमूना देना या उसका छोटा सा मॉडल को बनाना। जैसे कि क्या हुआ, एग्जाम्पल में ऐप का डेमो वर्जन बनाना। आपने क्या किया, उसको मोबाइल फ़ोन चलाने में दिक्कत आ रही थी, आपने उसके लिए क्या किया, एक आसान मोबाइल ऐप बनाया, ठीक है। अब आपने जो आसान मोबाइल ऐप बनाया है उसको क्या करना, एक उसका डेमो दिखाना, ठीक है, उसका डेमो वर्जन बनाना। इससे क्या होती है, फोर्थ स्टेप होती है। फिर फिफ्थ स्टेप है इसकी टेक्सटिंग द प्रोटोटाइप विथ यूज़र एंड टॉकिंग फीडबैक। प्रोटोटाइप को यूज़र्स को टेस्ट करवा कर फीडबैक लेना। अब आपने क्या किया, आपने जो प्रोटोटाइप बनाया था, मतलब जो आपने नमूना दिखाया, जो डेमो दिखाया उसको मोबाइल ऐप का, मतलब आपने जो उसके लिए आसान मोबाइल ऐप बनाया था, आपने उसको दिखाया, आपने बताया, उसने यूज़ करके उसको देखा और उसे लगता है कि वो उससे कर पा रहा है या उसके लिए वो अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका टेस्ट लेंगे। क्या ही होती है, इसकी लास्ट स्टेप होती है, मतलब कस्टमर से पूछना कि आपको ये नया डिज़ाइन तरीका कैसा लगा, कैसा आप इसको यूज़ करके आपको कैसा लग रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको समझा, उसको डिफ़ाइन किया, ठीक है। फिर उसके लिए क्या किया, नए आइडियाज़ लाए, दो चार जितने आइडियाज़ थे आपके पास, ठीक है, आपने वहाँ से क्या किया, एक आइडिया को चूज़ किया अच्छा सा, उसका प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप मतलब एक उसको डिज़ाइन दिया, उसका नया डेमो वर्जन बनाया। डेमो वर्जन बनाने के बाद आपने क्या किया, उस यूज़र को उसको यूज़ करने दिया ताकि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर सक रहा है या नहीं कर सक रहा है, या फिर अगर वो उस आइडिया से नहीं सोच पाता या उस आइडिया को फॉलो नहीं कर पाता, तो आप क्या करते, आपने जो दो तीन और बेस्ट तरीके सोचे थे, जो नए आइडियाज़ लाए थे, उनमें से कोई एक क्या करते, उसको सॉल्यूशन के लिए देते। उसको अगर वो डेमो वर्जन पसंद नहीं आता तो उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन लाते। फिर क्या हुआ, आपने जो डेमो वर्जन बनाया था उसने उसको क्या दिए, उसको यूज़र्स को दिए, यूज़र ने उसको यूज़ किया, यूज़र को पसंद आया, ठीक है, और यूज़र की जो प्रॉब्लम थी वो भी उससे क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है, ठीक है। और फीडबैक अच्छा मिलता है तो क्या होगा, उसको आपने क्या किया, वो तरीका या फिर वो आइडिया उसको दे दिया, ठीक है। ये क्या था, डिज़ाइन थिंकिंग की स्टेप्स थी, ठीक है। तो डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, डिज़ाइन थिंकिंग एक सॉल्यूशन है या फिर बोल सकते हैं एक यूज़र है, मान लो कोई यूज़र है और यूज़र की कोई प्रॉब्लम है, उसको क्या करना, सोचना, समझना और उसके लिए एक क्रिएटिव तरीके से या प्रैक्टिकल तरीके से उसका सॉल्यूशन देना है, क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग है। और ये डिज़ाइन थिंकिंग के स्टेप्स थे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।